हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 राइट, और उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पहले, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। देयर इज अ टीवी टावर, ये क्या है, ये एक टावर है विच इज ए बी, ठीक है। ये एक टीवी टावर है, ठीक है। और ये जो है एक कनाल के बैंक, व्हाट इज अ कनाल, कनाल क्या होता है, कनाल क्या होता है। अगर आप लोग विलेज एरिया में जाओगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक छोटे नदी की तरह स्ट्रीम, ठीक है ना, नदी की तरह होते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इरिगेशन, खेती और सिंचाई का काम करते हैं, ठीक है। उसी को हम कनाल बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा नदी आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सो देर इज अ कनाल, यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन। ये सी से लेकर बी तक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कनाल का एक एंड है विच इज बी, और कनाल का दूसरा किनारा, ये एक बैंक है, बैंक मतलब किनारा, तो ये एक बैंक हो गया कनाल का। और ये सी जो है ये दूसरा बैंक हो गया, दूसरा किनारा हो गया, ठीक है। तो इस कनाल के एक किनारे पे क्या है, टीवी टावर खड़ा है। इट इज क्लियर। और आगे क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट, यू कैन सी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। यानी कि इस बैंक, ये जो कनाल है, ये एक किनारे पे तो ये टावर है, ठीक है। और दूसरे बैंक पे यानी कि ये एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये देखिए ये क्या है, ये है टावर का टॉप विच इज पॉइंट ए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सी, जो कि कनाल के बिल्कुल दूसरे अपोजिट बैंक पे है, ठीक है ना, वहां से क्या दिख रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, तो वैसे भी क्वेश्चन काफी आसान है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। किसका, of the top of the tower from this point C, which is on the opposite side of the canal। यानी कनाल के दूसरे बैंक, मतलब कि ऑपोजिट बैंक पे ये पॉइंट है सी, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का कितना है, 60 डिग्रीज है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे देखिए क्या बोलता है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meters away from this point on the line joining this point and the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees। ओके, अब क्या बोलता है कि एक दूसरा पॉइंट है डी, ठीक है ना, और ये डी जो है ना, ये सी से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। जो हमारा पहला पोजीशन था सी, वहां से उसका डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर्स है, ठीक है। और ये डी और सी जो है ना, वो बिल्कुल सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उस पॉइंट डी से, अगर उस पॉइंट डी से मैं इस टॉप ऑफ द टावर को देखूं, राइट, अगेन उसी पॉइंट को देख रहा हूँ, टॉप को ही। लेकिन अगर इस पॉइंट से डी से अगर मैं टॉप को देख रहा हूँ, तो दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, ओके। एंड दिस बिकम्स माई एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट डी to the top of this tower is given as 30 degrees। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बिकॉज फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। मुझे क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, राइट, और कनाल की विड्थ फाइंड करनी है। तो भाई ये टावर की हाइट का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ए से लेकर बी तक क्या है, ये है टावर, राइट। तो इसकी हाइट क्या है, हाइट इज ए बी। सो इनडायरेक्टली हमें ए बी फाइंड करना है, व्हाट इज ए बी। तो अगर मैं ए बी फाइंड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या है मेरा, नथिंग बट हाइट ऑफ द टावर। यानी हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या है, मुझे ए बी फाइंड करना है। और दूसरा क्या बोलता है, विड्थ ऑफ द कनाल। तो देखिए ये आपका कनाल है, कनाल का एक बैंक ये है, मतलब किनारा, और दूसरा किनारा ये है। तो इसका विड्थ क्या हो गया, ये हो गया। यानी इनडायरेक्टली मुझे सी बी फाइंड करना है, क्या, एक फाइंड करना है सी बी। अगर हाइट फाइंड करनी है तो मुझे ए बी फाइंड करना होगा, और अगर विड्थ ऑफ द कनाल फाइंड करना है तो मुझे सी बी फाइंड करना होगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं ये सी बी को ना एक्स ले लेता हूँ, क्या, सी बी को मैं एक्स ले लेता हूँ, ओके। और ए बी को आप चाहो तो ए बी रखो, या फिर आप चाहो तो एच ले सकते हो, दैट्स टू यू, ठीक है ना। मैं फिलहाल ए बी लेकर ही चल रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ, लेट सी बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया है, एक्स मीटर्स आप यूनिट दे दो, एक्स मीटर्स, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिगर तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो काफी आपका काम वैसे ही आधा आसान हो गया, इजंट इट। लेकिन अब देखिए ये टावर जो है ना, ये टावर, तो ये टावर जो है ग्राउंड से ऑब्वियस सी बात है ना 90 डिग्रीज पे होगा, इजंट इट। ये कितना होगा, ये एंगल 90 होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहा है, कौन सा, एक मिल रहा है ए बी सी, दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, ए बी डी। कैन यू सी दिस, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहे हैं, पहला मिल रहा है ए बी डी, और दूसरा मिल रहा है ए बी सी। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल से हमारे पास, तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, और हम ये दोनों चीज को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
तो आप कोई भी एक ट्राइंगल पहले ले लो। मैं पहले लेता हूँ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना? तो आप लिख दो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है? अब ABC तो ले लिया हमने। अब देखिए, ये हमें अपोजिट साइड है, राइट? यानी इसको परपेंडिकुलर, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या है? ये बेस है। आई होप दिस इज क्लियर। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगता है? तो उसमें लगता है tan। इज दिस क्लियर? सो tan थीटा वी नो इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा क्या है? 60। तो आप वहां पे लिख दो tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है? बी सी। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आप ए बी लिख लीजिए, और बेस की जगह पे आप बी सी लिखो, या फिर हमने एक्स लिया है तो आप उसको एक्स लिख दीजिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। tan 60 का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है, राइट? तो tan 60 क्या होता है? √3। यहाँ पे आप √3 लिख दो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। ए बी को आप अभी ए बी रहने दीजिए, और इसको आप लिख दीजिए एक्स। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, हमें ए बी और एक्स में एक रिलेशन मिलेगा क्या? ए बी जो है ना, ये क्या है? √3 मतलब √3/1। अगर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ए बी क्या मिलेगा? ए बी इंटू 1 क्या हो गया? ए बी, एंड √3 इंटू एक्स क्या हो गया? √3x। ए बी इज इक्वल टू √3x। हमें एक ये रिलेशन मिल गया ए बी और एक्स में। इज दिस क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं बी डी, विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट? और उसमें हमें क्या दिया है? एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में हमें कौन सा साइड पता है? परपेंडिकुलर साइड पता है, या हम कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है? और दूसरा कौन सा साइड लेने वाले हैं? डीबी। तो हम रिलेशन क्या लगाने वाले हैं? ए बी डी बी, ए बी डी बी, मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे भाई? परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो होता है? ऑब्वियसली tan होता है। तो वापस से हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा क्या है? यहाँ पे 30 है। तो आप क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? अगेन यहाँ पे ए बी लिख दीजिए आप, ठीक है? और बेस क्या है? देखिए, इस बार बेस है डी से लेकर बी तक। बेस क्या है? डी से लेकर बी तक। तो आप एक काम करो, पहले आप लिख दो, फिर वैल्यूज डालेंगे। बेस इज डी बी। इज इट क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 क्या होता है? 30 डिग्री इज द स्टैंडर्ड एंगल। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। 1/√3 हो गया। और ए बी को फिलहाल आप ए बी ही रहने दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, हमने ए बी का एक रिलेशन निकाला था एक्स के साथ। ये देखिए, ए बी इज नथिंग बट √3x। ए बी इज नथिंग बट √3x। इन प्लेस ऑफ ए बी मैं लिख सकता हूँ √3x। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? √3x लिख देता हूँ, ठीक है? एंड अपॉन डी बी। अब देखिए, डी बी क्या है ना, डी बी क्या है? डी बी इज डी सी प्लस ए बी। तो उसके बदले मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स, इजंट इट? क्योंकि ये हमने एक्स एज्यूम किया है। तो डी बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 20 प्लस एक्स। देखिए, डी बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 20 प्लस एक्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू एक्स। तो √3 क्या हो गया? 3 हो गया। और बचा क्या? एक्स। तो √3 इंटू एक्स हो गया 3x। इज दिस क्लियर? इज इक्वल टू नाउ 1 इंटू दिस एंटायर थिंग। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज द सेम थिंग। तो 1 इंटू 20 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स ही होगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब ये एक्स को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लाऊंगा। सो 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। इज दिस क्लियर? 3x माइनस एक्स क्या हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 3x माइनस एक्स कितना होता है भाई? वो होता है 2x। सो 2x इज इक्वल टू 20। एक्स क्या हो जाएगा? 20/2। 2 से 20 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? 10। तो हमें x क्या मिला? ये देखिए, x हमें मिला 10 मीटर्स। ओके दोस्तों, और x 10 मिला का मतलब क्या है? ये x इज द विड्थ ऑफ द कनाल। x हमने क्या लिया था? कनाल का विड्थ लिया था। देखिए ना, ये कनाल था ना, सी बी वॉज द कनाल, और सी बी क्या हमने लिया था? x। तो x क्या मिला? विड्थ ऑफ द कनाल। तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, देयरफॉर विड्थ ऑफ द कनाल, देयरफॉर विड्थ ऑफ कनाल
विड्थ ऑफ कनाल कितना मिला हमें? 10 मीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? पहला चीज हमें मिल गया, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। ये देखिए, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है भाई? ए बी है। टावर का हाइट क्या लिया हमने? ए बी लिया है, तो हमें इनडायरेक्टली ए बी फाइंड करना है। इज दिस क्लियर? तो देखिए, हमें ए बी मिल चुका है कितना? हमें ए बी मिला है √3 × x। ए बी इज नथिंग बट √3x। सो ए बी पहले हम फाइंड कर देंगे यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू √3x। इज दिस क्लियर? और x का वैल्यू भी हमें मिल चुका है अभी तक। सो ए बी इज हाउ मच? x हमें मिला अभी कितना? 10 मीटर्स। अभी तो हमें लिखा ना, x मतलब विड्थ ऑफ द कनाल। x मिला 10, x के पे आप 10 लिख दो, यानी कि √3 × 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू, ये √3 10 को हम लिख सकते हैं 10 √3, और ये क्या होगा? यूनिट मीटर्स। तो हमें ए बी मिल गया क्या? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या था? एक बार फिर से देख लीजिए। हाइट हमने क्या लिया टावर का? टावर का हाइट हमने लिया था ए बी, और ए बी हमने कैलकुलेट कर दिया कितना? 10 √3 मीटर्स। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाउ मच? 10 √3। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर समझ में आ गया है आसान तरीके से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्या करेंगे? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए क्या बोलता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees and angle of depression of its foot is 45 degrees. तो determine the height of the tower। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है बिल्डिंग, राइट, और दूसरी क्या है? केबल टावर, isn't it? तो अब ये इसमें क्या है कि दोनों की हाइट सेम तो होगी नहीं, isn't it? एक बिल्डिंग की हाइट होगी अलग, और केबल टावर की हाइट होगी अलग। लेकिन बोल क्या रहा है कि द एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ऑब्जर्वर जो है वो बिल्डिंग के टॉप पे है, ठीक है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्रीज एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इससे रिलेटेड हमें फिगर कैसे बनाना होगा? देखिए, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका हो गया बिल्डिंग। ये आपका बिल्डिंग हो गया। इट इज क्लियर? दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द बिल्डिंग, और हमें एक केबल टावर भी बनाना पड़ेगा। केबल टावर जो है ना, उसको आप कुछ ये एज्यूम कर सकते हो। ये हो गया आपका केबल टावर। ये देखिए, मैंने क्या लिया है? ए बी को लिया है बिल्डिंग, इट इज क्लियर, और सी डी को क्या लिया है? सी डी को मैंने लिया है केबल टावर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमने बिल्डिंग लिया है, तो बिल्डिंग का टॉप क्या है? ये है, विच इज ए। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, राइट, और इस ऑब्जर्वर को क्या दिखता है? अगर वो टॉप ऑफ द केबल टावर को देखता है, सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्रीज। तो ये बताओ कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है और केबल टावर के टॉप को देखना है, ये मान लीजिए उसका टॉप पॉइंट है, राइट, तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा? उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक होगा, ये उसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। नो कटिंग। और जब ये यहाँ पर नॉर्मली इस केबल टावर को जब देख रहा था, तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन था कुछ, राइट। सो दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, isn't it? दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन जब वो नॉर्मली देख रहा था। लेकिन जब उसको टॉप को देखना हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन जो है ना, वो इतने एंगल से एलिवेट हो गया। इतने एंगल से एलिवेट हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। इट इज क्लियर? और ये कितना दिया हुआ है हमें? 60 डिग्रीज दिया हुआ है। दिस इज गिवन टू अस एज 60 डिग्रीज। आगे क्या बोलता है देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। इसी पॉइंट से जब वो केबल टावर के, ठीक है, बॉटम को देखता है, फुट मतलब ये क्या है? ये केबल टावर का फुट है। अगर इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर अगर इस केबल टावर के फुट को देखेगा, तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा? उसका लाइन ऑफ साइट, नॉट थिंक ये हो जाएगा, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट। ये पॉइंट जो ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे ए पे है, राइट, तो उसका नॉर्मल विजन क्या था? पहले हॉरिजॉन्टल विजन ये था। अब और ये क्या है? ये पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी इज द फुट ऑफ द केबल टावर। तो अगर फुट को देखना है इस पॉइंट से, तो दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल साइट के हिसाब से उसका एंगल कितना नीचे आया? वही तो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसका एंगल कितना नीचे आया? वो आया 45 डिग्रीज। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन।
आई होप इस दिस इज क्लियर। क्योंकि देखो, ये क्या है, ये चैप्टर इज ऑल अबाउट अ फिगर। अगर आपने फिगर प्रॉपर ड्रॉ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज क्लियर। मैंने ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्डिंग जो है ये भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? और ये टावर जो है, केबल टावर, ये भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है सी डी। तो सी डी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सी डी हमें फाइंड करना है। और एक और चीज क्या दिया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि ये बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है। हाउ मच? 7 मीटर्स। ये ए बी जो है ना, ए बी हमें दिया हुआ है 7 मीटर्स। तो हाउ टू गो हेड फ्रेंड्स? देखिए, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना 45, राइट? ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिख रहा है कितना? 45। और ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी मैं बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है? बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल लाइंस। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। तो डोंट यू थिंक ये जो 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा? दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज। रीजन तो बच्चे बच्चे को पता होगा आज के डेट में, क्योंकि आप 10th में हैं। बिकॉज ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। सो दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मेरा 45 है, तो ये भी मेरा 45 ही होगा। ठीक है? और एक और चीज, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो फिर ये भी 90 होगा। इज दिस क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहला कौन सा? ए सी। और इसको मैं ई लेवल कर देता हूँ। ठीक है? पहला राइट ट्रायंगल कौन सा है? ए सी ई। और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी। तो ये दोनों राइट ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। ओके। और हम फिर हाइट ऑफ द टावर फाइंड करेंगे। दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट? देखिए, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी। तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या है? इन ट्रायंगल ABD इफ यू सी, दिस इज द एंगल व्हिच इज गिवन टू अस, इजंट इट? ये हमें पता है और इसके रेस्पेक्ट में हमें ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर पता है। और हमें ये बेस फाइंड करनी है। इज दिस क्लियर? ये BD हमें पता करना है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता करनी है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पता है और बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगता है? ऑब्वियसली tan लगता है। तो आप क्या लिखोगे? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले लिख दो और फिर वैल्यूज को डाल दो। थीटा क्या है? 45 है। सो आप लिख दो tan ऑफ 45 डिग्रीज। और परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर इज ए बी। तो यहाँ पर आप ए बी लिख दो, राइट? और बेस क्या है? बेस इज बी डी। तो यहाँ पर आप बी डी लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है। अभी तक आपको पता होना चाहिए। और ए बी जो है हमें दिया हुआ है कितना? 7। तो यहाँ पर आप 7 लिख दो। ओके। अपॉन बी डी। तो इससे क्या होगा? हमें बी डी मिल जाएगा। ये 1 का मतलब क्या है? 1/1। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू बी डी क्या होता है? 1 इंटू बी डी इज बी डी। सो बी डी इज इक्वल टू 7 इंटू 1, यानी कि 7 मीटर्स। इज दिस क्लियर? तो बी डी हमें कितना मिल गया? 7 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अगर ये ए बी 7 है, तो ये बी डी भी कितना है? 7 मीटर। अब ये फिगर में दोनों इक्वल तो नहीं दिख रहा, बट आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये 7 है, तो फिर ये भी 7 है। ए बी मिल गया 7, तो ए डी भी मिल गया 7। और ये बी डी 7 है, तो ए ई भी 7 है। ओके। अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? कौन सा दूसरा राइट ट्राइंगल दिख रहा है? ए सी ई। ए सी ई इज द अदर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई। इन ट्राइंगल ए सी ई। ये देखिए, ये वाला एंगल हमें पता है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। ये ऑपोजिट पता करना है विच इज परपेंडिकुलर। और बेस जो है ए बी, वो हमें ऑलरेडी पता है। ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल है। ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में हमें बेस पता है, यानी एडजेसेंट पता है। और हमें क्या फाइंड करना है? BC, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? ऑब्वियस सी बात है, tan होता है। तो आप पहले लिख दो tan थीटा, जनरल फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? और अब इस ट्राइंगल में थीटा क्या है? 60। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा है? CE है, तो यहाँ पर आप CE लिख दीजिए। और बेस क्या है? AE है, तो आप यहाँ पर AE लिख दीजिए। इज इट क्लियर? तो tan 60 क्या होता है? √3। एंड दिस इज इक्वल टू CE अपॉन AE। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, CE अपॉन AE का मतलब क्या है?
√3 इज इक्वल टू सीई, तो हमें फाइंड करना है, सीई इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, तो मैं उसको सीई लिखूंगा, राइट। और एई कितना है, एई अभी हमने फाइंड किया कितना, 7 मीटर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। इज दिस क्लियर? अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 मतलब √3/1। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सीई इंटू वन क्या होगा, सीई इंटू वन होगा सीई, एंड 7 इंटू √3 क्या होगा, वो हो जाएगा 7√3 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। सीई हमें मिल गया कितना, 7√3, यानी डायरेक्टली ये सीई हमें मिल गया कितना, 7√3। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली मीटर्स। तो अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, आप देखियो ना, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हमें बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है भाई, हाइट ऑफ द टावर इज सी डी, सी से लेकर डी तक ही तो है ना हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट क्या है, आई कैन राइट हियर, therefore height of the tower, height of the tower is how much, it is nothing but cd, isn't it? cd का मतलब क्या हो गया, ce plus ed, मतलब ce कितना मिला, 7√3, तो आप यहाँ लिख दो 7√3, और प्लस ed हमने फाइंड किया था कितना, 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दो। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए 7√3 और 7 में क्या कॉमन है, 7, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, और इधर क्या बचेगा, √3 प्लस ये 7 का 1। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्या मिला हमें, हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट इज हाउ मच, 7√3 प्लस 1 मीटर्स। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर फॉर द हाइट। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और हाँ प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद सम न्यू क्वेश्चंस, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।